चर्चा में बात करेंगे उस चर्चित घटना की जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में खूब हो रही है। बात करेंगे कफ सिरप तस्करी में और उसमें गिरफ्तार होने वाले लोगों की। कफ सिरप की तस्करी के मामले में नई गिरफ्तारी हुई है आलोक सिंह की। आलोक सिंह एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही हैं। 2006 में उनका नाम एक लूट कांड में आया था, कार्रवाई हुई, बर्खास्तगी हुई। चंदौली के मूल रूप से रहने वाले हैं। दरअसल अमित सिंह टाटा, इन जौनपुर के रहने वाले अमित सिंह टाटा की पहले गिरफ्तारी हुई और उनके बाद उनसे जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ में आलोक सिंह को लेकर भी एक सर्कुलर नोटिस जारी किया गया, लुकआउट नोटिस जारी किया गया। उसके बाद आलोक ने अर्जी लगाई थी, अदालत में सरेंडर की और उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई और एसटीएफ उनको लेकर बातचीत कर रही है, उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। इन सबके बीच एक तस्वीर भी चर्चा में है। वो चर्चा में तस्वीर क्यों है? क्योंकि लगभग 27 हफ्ते पहले जौनपुर के नेता धनंजय सिंह पूर्व सांसद आलोक सिंह के घर गए थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करते हुए वो लिखते हैं, छोटे भाई आलोक सिंह के नवनिर्मित आवास के गृह प्रवेश एवं प्रीतिभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होकर शुभकामनाएं प्रेषित किया। ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यह भवन आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें कई चर्चित लोग नजर आ रहे हैं। आलोक तो आपको नजर आएंगे जो अभी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा इसमें प्रिंसू सिंह जो कि एमएलसी हैं वो भी नजर आएंगे, पवन सिंह भी नजर आएंगे और बहुत सारे लोग नजर आएंगे। और ये पोस्ट धनंजय सिंह ने अपने इंस्टाग्राम से किया था। आलोक से पहले धनंजय सिंह को लेकर कफ सिरप के मामले में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा गया उसको लेकर उन्होंने बीते दिनों एक जवाब भी लिखा था। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि नमस्ते प्रिय साथियों, मुझे पता है कफ सिरप के मुद्दे पर कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराई जा रही, जिस प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। चूंकि मामला अंतर्राज्यीय है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले में व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो, अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिससे भ्रामक खबरें चलवाने और राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर हो सके। वहीं जब इस पोस्ट को लेकर धनंजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। यहीं जब कफ सिरप की बात कर रहे हैं, अब जब आलोक की गिरफ्तारी हुई है तो उनसे पूछताछ भी हुई है। आलोक ने एक नया नाम जोड़ा और ये कड़ी अब बनारस से होते हुए आजमगढ़ पहुंच गई। उन्होंने नाम लिया है विकास नरवे का। सूत्रों के मुताबिक आलोक ने एसटीएफ को बताया कि विकास नरवे ने ही शुभम को उससे मिलवाया और शुभम ने जो है उसने ये लालच दिया कि किस तरीके से आप पैसा बढ़ा सकते हो और इसी चक्कर में धनबाद और झारखंड में मेडिकल फर्म खोले गए। इससे पहले गिरफ्तार अमित सिंह टाटा ने भी एसटीएफ से पूछताछ में बताया था कि शुभम जायसवाल जो वाराणसी का रहने वाला है, उसने ही 5 लाख को 30 लाख बनाने की एक स्कीम के तहत इस कफ सिरप के धंधे से जोड़ा था। और इस शुभम की तलाशी अभी पुलिस कर रही है। कहा जा रहा है कि दुबई से उसको लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसका सिंडिकेट दुबई, बांग्लादेश तक जुड़ा हुआ था। शुभम जायसवाल जो है तो वो उसकी इस पूरे मामले का किंगपिन बताया जा रहा है, क्योंकि बीते महीने इस कफ सिरप के घटनाक्रम में राजस्थान और मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों की मौत हुई थी इसे पीने के बाद। इसको लेकर खूब सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। इसी बीच सोनभद्र में 18 नवंबर को एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें चिप्स के साथ कुछ कफ सिरप थे और जब जांच हुई तो कोडी न्यू कफ सिरप निकले जिसकी तलाश की जा रही थी। वहां से कड़ी शुभम को तक पहुंची। शुभम से बात अमित सिंह टाटा से आलोक सिंह, अब विकास नरवे की बात आ रही है। शुभम के पिता भोला प्रसाद की भी गिरफ्तारी एसटीएफ कर चुकी है और उनसे बनारस पुलिस, सोनभद्र पुलिस रिमांड की मांग कर रही है कोर्ट में। अब कुल मिलाकर ये है कि इस पूरे मामले पर खूब राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव घोसी पहुंचे थे। सुधाकर सिंह के निधन के बाद मऊ जिले की घोसी विधानसभा में उनके बेटे, उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ भी उन्होंने कफ सिरप का मुद्दा उछाल दिया। कफ सिरप है वो उसमें आजमगढ़ से कनेक्शन जोड़ मैं आपसे कहूँगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ODOP नहीं है, ODOM है ये।
वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। तो अखिलेश कह रहे हैं कि कप सिरप जो है वो पीने से अच्छा है कि आप गुड़ सुट्ठो मरीच खाइए और खुश रहिए। कप सिरप पिएंगे तो वो नशीला भी हो सकता है। जिस तरीके से कप सिरप का सिंडिकेट यूपी में सक्रिय हुआ और जिस तरीके से यूपी एसटीएफ उस पर कार्रवाई कर रही है और उसमें एक पूर्व एसटीएफ के सिपाही के ऊपर आरोप लगना भी अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है और कौन कौन आगे गिरफ्तार किया जाता है। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा और आशीष श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक नमस्कार। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक शख्स से इतना घृणा क्यों, आपसे इतनी घृणा क्यों? यही तो मेरा मर्डर है, यही तो मर्डर है मेरा, यही तो मर्डर। आप अभी बता रहे थे आजम साहब कि कोरोना में भी थे आप और कोई रिम्बर्समेंट नहीं, 10 बार के विधायक, सांसद, मंत्री, क्या थी ये कहानी? आप देखिए, इलाज तो कराना था, लिख कर दे दिया कि नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आप नहीं लेंगे, हमने कहा नहीं लेंगे। पेंशन रोक दी गई, आका है, 2 साल रहे दिल्ली में क्योंकि कोठी देना पड़ती, बड़ी कोठी देना पड़ती। अब देखिए कितने से छोटे आदमी को, मेरी जब मेंबरशिप खत्म हुई तो इल्जाम ये था कि मैंने घृणा भरी स्पीच दी। मेरी सदस्यता चली गई। 5 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन हो गया, 5 घंटे के अंदर मेरे वोट का अधिकार खत्म हो गया और अगले 6 घंटे में नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। मैंने अपील की। अपील के जजमेंट में जज साहब ने यह लिखा कि जिस घृणा की स्पीच के पर सजा दी गई है उसमें जुमला तो दूर की बात, एक शब्द भी घृणा का नहीं है। और मेरी अपील मंजूर हो गई और मैं बरी कर दिया गया। ये अलग बात कि उन जज साहब को शाम के 5 बजे तक रामपुर छोड़ देने का आदेश हो गया, ये अलग बात। अब फर्क देखिए, वही धाराएं राहुल गांधी साहब पर भी लगी, 2-1 ज्यादा ही थी। मैं 5 घंटे में सदस्यता से हटा दिया गया, नया चुनाव डिक्लेयर हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की उस वक्त तक जब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल गया। ये फर्क है जनाब। अब आजम खां में और राहुल गांधी में इतना फर्क तो होना चाहिए, इतना ख्याल तो उनका रखना चाहिए ना। हक बनता है नहीं बनता? आपने कभी इस पहलू से सोचा? नहीं सोचा नहीं। किसी को क्या जरूरत है सोचने की? कहां वक्त रखा है किसी के पास? हम जैसों के लिए सोचने का वक्त कहां है किसी के पास?